जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 10th जनवरी 2016। गुरु जी सर्वशक्तिशाली है, कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी हम संगत को छोटी छोटी बातों के द्वारा ही सिखाते हैं, जिससे कि हम चमत्कार की उम्मीद ना करके अपने कर्मों को सही करें और इसी के सहारे अपने जीवन को पार लगाएं। गुरु जी हम सबको जीवन की राह सिखाने आए हैं। लंबे समय तक कलयुगी प्रभाव में रहने के कारण हम जीवन जीने का तरीका ही भूल गए हैं। हमें बस दूसरों को नीचा दिखाकर या दूसरे की अवमानना करके ही जीना आता है। पर गुरु जी संगत को सिर्फ एक दूसरे से जोड़ ही नहीं रहे हैं, उन्हें एक दूसरे की इज्जत करना, उनकी बात मानना भी सिखा रहे हैं। हम हर पल सीखने को तैयार हों, क्योंकि हर पल कुछ न कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो हमें एक कदम आगे बढ़ाएगा। जहां लगे गलती हुई माफी मांग लें, जहां लगे कि गलत है पर करना ही पड़ेगा, करके माफी मांग लें, क्योंकि हम करता नहीं है, हम माध्यम हैं। हमारे द्वारा जो भी हो रहा हो उसे हम यदि गुरु जी का किया मानकर चलें, सिर्फ बुरा काम नहीं, जो अच्छा हो रहा है वो भी, तो हम इस कर्ता के प्रभाव से मुक्त ही रहेंगे। ऐसे भी हम कठपुतली ही हैं, सारे काम गुरुजी के हिसाब से ही होते हैं। हमें बस अपना भरोसा ही देना है कि गुरुजी जो करेंगे वही सही होगा। हम भरोसा करते करते भी चूक जाते हैं। एक उदाहरण अपना ही देती हूँ। बहुत पहले मैंने शेयर किया था कि किस तरह हम हर जीव जंतु से संपर्क बनाकर उन्हें अपने साथ सामंजस्य में रहने की प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि मच्छरों को ये कहकर कि हमें माफ करें हमारे सारे लेन देन के लिए और ना काटें, जिससे आगे के कर्म चक्र से हम दोनों ही बच सकें। ऐसा कितनी बार किया और मच्छरों ने मुझे नहीं छुआ, आसपास घूमते रहे पर काटा नहीं। जिस दिन पोस्ट किया उसके सुबह जब मैं लॉन में बैठी तो एक पल के लिए ख्याल आया कि पता नहीं आज भी मेरी बात इन मच्छरों तक पहुंचाने की शक्ति है या नहीं। बस शक करना था और मेरा उनसे कनेक्शन नहीं बन पाया और उन्होंने मुझे इतना काटा कि वहां से भागना पड़ा। ये तो एक साधारण सी बात हुई। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गुरुजी हमें मैसेज देते हैं कि कोई बड़ी सांसारिक उपलब्धि हमें ब्लेस की उन्होंने। हम खुश हो जाते हैं क्योंकि भरोसा है कि गुरुजी की बातें अटल है। यदि उनके मैसेज है तो जरूर सच होगा, पर हम 100% भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमें कहीं थोड़ा सा भी अभी भी शक है। हम सोचते हैं कि जब ये काम का नतीजा निकल जाएगा तब ये सत्संग शेयर करेंगे। अभी क्या पता हो या ना हो, लोग क्या कहेंगे यदि ऐसा नहीं हुआ तो। कर लिया ना हमने अपना काम बर्बाद, शक करके गुरुजी की ब्लेसिंग्स पर। किसने हमसे कहा कि हम कंक्लूजन शेयर करें? सत्संग वो होता है जो कि हुआ हो। यानी हमने यदि ड्रीम देखा कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं गुरुजी के साथ, तो हम यही शेयर करें। इसके आगे लगता है कि हम, या हो सकता है कि हम की जरूरत ही नहीं है। सत्संग यानी जो हुआ, जो देखा, जो महसूस किया, बिना किसी लाग लपेट के शेयर करना, बिना रिजल्ट निकाले। आज की बात आज के लिए है तो आज ही शेयर करें हम। कल जो देंगे कल वो शेयर करेंगे। गुरुजी की महिमा शेयर करना ही हमारे कर्म को आसानी से कटवा देता है। गुरुजी हम आंटी संगत को ही ज्यादा क्यों विजन्स या ड्रीम देते हैं? क्योंकि हम शेयर करने में, बताने में झिझक नहीं करते। सभी ब्लेसिंग्स अंकल संगत के साथ भी हो रही हैं, पर वो लॉजिक पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी कोई बताने की बात है, पर बात है तभी तो गुरुजी ने दिखाया। नहीं तो आज तक हम जैसे जीते आ रहे थे, जैसे सपने देख रहे थे, अब भी वहीं रहते। सभी संगत से अनुरोध है कि जो भी उनके साथ पॉजिटिव हो रहा है उसे उसी वक्त शेयर करें, बिना हिचके। ये गुरुजी की महिमा गाना ही है जो हम कर सकते हैं आसानी से। जरूरी नहीं कि किसी ग्रुप या किसी खास जगह पर ही शेयर करें। एक दूसरे से शेयर करें, बिना निष्कर्ष निकाले शेयर करें या बिना मतलब समझने की कोशिश किए। गुरुजी का जो मतलब होता है वो हमारी समझ से परे है। आज यदि हमारा काम अधूरा है और उससे संबंधित सत्संग है तो उसे ही आपस में शेयर करें। जब जो होगा उस वक्त का वो सत्संग बनेगा। जैसे कि कई संगत कहती है कि अपनी ब्लेसिंग्स छिपा कर रखो,
वे संगत हमारे शुभ चिंतक हैं। उन्हें लगता है कि कोई नजर ना लगा दे हमारे होते हुए काम पर वो शायद हमारे गुरुजी की शक्ति को समझ नहीं पाए हैं। यदि गुरुजी ने दिखा दिया है किसी काम को होते हुए, तो सारी सृष्टि भी उसे नहीं बदल सकती। यदि बदलेंगे तो स्वयं गुरुजी, और वो भी हमारे किसी बेहतरी के लिए। गुरुजी के रास्ते हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। गुरुजी के नजदीक आना ही तो है। और हम कैसे आएंगे गुरुजी के नजदीक? उनकी बातों को स्वीकार करके। वो किसी भी रूप में हमें अपने मैसेज दे सकते हैं। हम अपना एंटीना सही कर लें तो साफ साफ समझ आ जाता है कि कौन सा मैसेज गुरुजी का है, कौन सा नहीं। यहाँ कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। सबका अपना अपना कनेक्शन है, अलग अलग तरीके से। हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते। कल की बात शेयर करती हूँ। सुकृता आंटी का एक ऑडियो सुना जिसमें गुरुजी उनके पूरे ग्रुप को बड़े मंदिर या स्वर्ग में ले जाते हैं और बारी बारी से पूछते हैं कि उन्हें क्या दिख रहा है। और सभी कहते हैं कि उन्हें गुरुजी दिख रहे हैं। मैं पूजा में बैठी तो एक पल के लिए अपने को उस परिस्थिति में रखकर सोचा कि मुझे तो गुरुजी कभी दिखते ही नहीं, और यदि मुझे पूछा होता तो मैं क्या जवाब देती कि गुरुजी हैं या नहीं। उसी क्षण मुझे तेज वाइब्रेशंस आने लगे और वो महसूस हुआ जो गुरुजी से जब मैं कनेक्ट होती हूँ या किसी गुरु संगत से कनेक्ट होते हुए वो वाइब्स आते हैं। एक खास तरह की गर्मी भी महसूस हुई। ये सभी अलग अलग समय पर मुझे गुरुजी की उपस्थिति बताया करती है। मैं समझ गई कि मुझे मेरा जवाब दे दिया गुरुजी ने कि हम अलग अलग तरीके से गुरुजी से जुड़े होते हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी को कॉपी करने की। गुरुजी ने कई बार कहा है कि उन्होंने कोई खजाना नहीं खोल रखा है और ना ही कोई हॉस्पिटल जहां से हम धन मांग लें या अपनी हेल्थ मांग लें। वो हमें जीने की राह सिखाने आए हैं, जो हम सीख लें तो खुद ही इन सभी चीजों से पार उतर जाएंगे। गुरुजी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद सब सही होता जाएगा। साथ ही साथ हम अपने से जुड़ने वालों को भी सही राह सिखा पाएंगे। इस तरह इस घोर कलयुग के प्रभाव से बहुत लोग निकल पाएंगे। बहुत बार मैसेज तो हमें मिलते हैं पर हम उसका अर्थ अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। एक उदाहरण, मान लीजिए हमारे पास सत्संग में जाना और सिनेमा में जाने का दो विकल्प है। अब हम सिनेमा जाना चाहते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि आप हमें जहाँ के लिए इशारा करेंगे हम वही करेंगे। गुरुजी तो ठहरे अंतर्यामी, वो जानते हैं कि हम सत्संग में भी बैठकर सत्संग में मन नहीं लगा पाएंगे, तो कम से कम सिनेमा देखकर ही खुश तो होंगे। वो हमें सिनेमा का ही इशारा दे देते हैं कि जा, कम से कम खुश तो रहे हम। और तब हम कहते हैं कि देखो गुरुजी ने हमें यहाँ भेजा, जबकि हम खुद ही वहां जाना चाहते थे। ऐसी बातों में हम गुरुजी को ना बुलाकर सहज ढंग से वो कर सकते थे जो हम करना चाहते थे, पर हम इस काम की जिम्मेदारी भी अपने सर नहीं लेना चाहते, गुरुजी के नाम से ही निकालना चाहते हैं। ऐसा ही एक मैसेज आया जब गुरुजी कहते हैं कि जब हम कुछ गलत सोच रहे हैं, गुरुजी तो तथास्तु कह देते हैं। हम उसी गलत राह पर बढ़ते जाते हैं। बीच बीच में गुरुजी अपना दर्शन देकर, अपनी प्रेजेंस दिखाकर हमें सचेत करना चाहते हैं, हमें बचाना चाहते हैं, पर हम इस दर्शन या बाकी अनुभूति को इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि हमारे गलत काम पर ये गुरुजी की मोहर है कि हम सही ही कर रहे हैं। तभी तो गुरुजी ने दर्शन दिए और हम और ज्यादा गलत करते जाते हैं। हम क्या गलत है क्या सही, यदि ये समझने की कोशिश ही ना करें और सब यानी 100% अपना काम गुरुजी द्वारा ही होता जान लें, तो हम इस उलझन में फंसेंगे ही नहीं। गुरुजी हम सबको अनेकों मौके देते हैं अलग अलग तरीके से समझाकर, पर हम इंसान ऐसे हैं कि जब तक लोगों ने हमारी ही बात को स्वीकार किया तब तक तो हम उनसे बहुत अच्छे हैं। जहां किसी ने हमारी गलतियों के ऊपर बताने की कोशिश की, हम अपना आपा खो बैठते हैं और ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसकी भरपाई होने में बहुत देर लग जाती है। फिर भी हमारे गुरुजी दया निधान हम पर दया करके हमें अगला मौका देते हैं। यदि हम तब तक अपने अहम को काबू में कर पाए तब तो हम इस मौके को समझ पाएंगे, नहीं तो इसे भी जाया कर देते हैं। गुरुजी हम सबका कल्याण करने आए हैं, इस कारण बार बार मौका दे रहे हैं, पर एक समय ऐसा आता है कि गुरुजी भी हमें हमारे हाल पर छोड़ देते हैं। हम ऐसा ना होने दें, क्योंकि
यदि गुरुजी ने छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे। आज गुरुजी हैं तो हम हैं, वरना हम कब के विलीन हो चुके थे। जय गुरुजी।